कार्तिक पूर्णिमा, चांद आसमां में अपने पूरे यौवन पे और एक एक रोम में करोड़ों सूरजों का प्रकाश उस परमपिता परमात्मा के नूर में, वो नूर धरती पे आया। उस नूरे जलाल बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज के पाक पवित्र जन्म दिन की भंडारे की आई हुई सासंगत, देश विदेश में लाइव पे जो सासंगत है सुन रही है, सासंगत आ रही है, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। बुराइयों को त्याग दे, इंसानियत को जिंदा रखे, यही सतगुरु मौला से दुआ करते हैं, उस सतगुरु मालिक से कि सबको सद्बुद्धि दे, सबको नेक अकल दे, ताकि हर इंसान सारी सृष्टि परमानंद से रह सके, खुशियां मना सके। तो देश विदेश से जो भी लोग यहां पे चल के आए हैं, आ रहे हैं, सबका पधारने का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो, खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और आज जैसा कि आपने सुना, पवित्र जन्माह है, जन्मदिन है, भंडारा है। ऐसे में उस मालिक के गुणगान जितने गाए जाएं कम हैं, पर फिर भी गाएंगे। उस परम पिता ने, सतगुरुदाता ने जो राह दिखाया इस घोर कलयुग में, उस पे चलना मुश्किल है, लेकिन 100% उनकी रहमत से चलेंगे। उन्होंने चलाया, चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। सच का राह, सच इस कलयुग में बड़ा अजीब सा लगता है। सच एक अलूणी सिल के मानिंद, जिसमें कोई मिर्च मसाला नहीं, तभी सो सच से सभी कतराते हैं। अपने आप को न्यूट्रल कहने वाले लोग जब सच की चर्चा करनी होती है तो मुंह पे ताले लग जाते हैं। झूठ हो, फरेब हो, मसालेदार सामान हो तो बढ़ चढ़ के सुनाते हैं, क्योंकि नंबर बढ़ते हैं। लेकिन सच की बात करनी हो तो लॉक ऑटोमेटिकली लग जाते हैं, पता नहीं बीमारी क्या है। लेकिन सच के राह पे साईं जी ने चलना सिखाया है। तो इस सच के राह पे, रूहानियत के मार्ग पे जब उन्होंने बीज डाला तो चलने वाले गिनती के थे, सैकड़ों से हजारों में पहुंचे। परम पिताजी ने रहमो करम किया, साईं जी ने अपना रूप बनाया तो सैकड़ों हजारों से लाख और लाखों में पहुंचे। फिर उन्होंने वचन किए, हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। और राम नाम लेने वाले दिन दुगनी रात चौगनी मालिक की दया में रहमत से जुड़ेंगे। तो फिर सैकड़े से हजार, हजार से लाख, लाख से लाखों, लाखों से करोड़ और करोड़ से करोड़ों आज जुड़। हमने अपने मुर्शिदे कामिल के बताए वचनों पे चलना है। किसी के हाथों की कठपुतली ना बने हैं और ना कभी बनेंगे। सच्चे सौदे की सासंगत को ना कोई बेच सका है और ना बेच सकेगा। कोई नाजायज फायदा उठाना चाहेगा तो उसके कुलों का नाश होगा। क्योंकि भोली भाली साथ संगत, मालिक से प्यार करने वाली साथ संगत, कोई भी शातिराना चाल चलेगा कि क्या हर्ज है, इनका इस्तेमाल करके अपने नंबर बनाए जाएं। नंबर तो क्या, नंबर बनेंगे, लेकिन 8-10 आंकड़े होंगे, पर उनमें 0 होगी, दूसरा नंबर नहीं होगा। इसलिए प्यारी साथ संगतियों,
कलयुग का समय है, रहना मस्त होना होशियार चाहिए। मस्ती तो सतगुरु ने बख्शी है, क्योंकि मस्ती देने वाले ने सच्चा सौदा बनाया, बेपरवाह मस्ताना। वो बेपरवाह मस्ताना जी महाराज कोटड़ा गांव में, बिलोचिस्तान तहसील गंदे में, वहां पधारे। यहां ऊंचे ऊंचे टीले, यहां बैरानी इलाका जिसे बोला जाता है। जलालना साहब पहले भी ऐसा था। ऐसी जगह आई, बहुत देर बाद बेटा हुआ, घर में खुशियां मनाई गई। कैसे कैसे खुशी का आलम छाया, कहां कहां दाता रहबर ने रहमो करम का नूर बिखराया, कहने सुनने से परे। तो एक रोशनी, एक नूरे जलाल चहूं और बिखर गया। और साईं जी बचपन से ही, जन्म से ही उस परम पिता परमात्मा को पाने की इच्छा रखने लगे। तो बिल्कुल उसी के अनुरूप साईं जी के चोज थे। शुरू से ही मालिक के ख्याल में, मालिक की चर्चा में बैठ जाना। संगी साथी खेलने कूदने में लगते, साईं जी खेल कूद में मालिक की चर्चा किया करते, मालिक के बारे में बात किया करते। शुरू में परमार्थी ख्याल, कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे। इसी के मद्देनजर साईं जी जब बिलोचिस्तान की उस छोटे से गांव में पैदा हुए, जैसा आपको बोला बैरानी इलाका था, बालू रेत के बड़े बड़े टीले, तो उसमें से जाती हुई पगडंडियां, गर्मी के मौसम में जलते हुए पैर, सूखते हुए होंठ। लेकिन क्या पता कि उस खुशी में एक ऐसी बहार का उद्घाटन होगा, शुभारंभ होगा, जो सारी खुशकी दुनिया की मिटा डालेगा और मालिक से आत्माओं को मिला डालेगा। तो उस वातावरण में साईं जी पैदा हुए और जाती हुई पगडंडियों पे जाते हुए राही, उनकी व्याकुलता उनसे देखी नहीं गई। तो क्या करते, पगडंडियों की साइडों में मटके रख देते, भुने हुए चने रख देते। कोई क्या कहना है मालिक के प्यारा, दूसरों के लिए अपनी जान कुर्बान करता हो। वरना ज्यादातर लोग खुद गर्ज हैं, स्वार्थी हैं। पर जो आया ही परोपकार के लिए हो, जिसका मकसद दुनिया में आने का, दुनिया के आवागमन को खत्म करना हो, जिसका मकसद दुनिया में आने का दया रहम का समुंदर ठाठे मार रहा था। बचपन में बच्चे खेलते कूदते, पर वो उनका ख्याल रखते जो दुखी होता, उनका ख्याल रखते जो परेशान होता, जो गमगीन होता। बच्चे हंसते के पास दौड़ के जाते, पर साईं रोते हुए को जाके चुप करवाते। अपने आप में बेमिसाल। रोने वाले के पास आजकल बड़े नहीं जाते, छोटों का तो दूर की बात। सो नन्हा सन्नूरी बालक चल के जाता, उनको समझाता, उनको ज्ञान देता। कोई छोटे चोज करता कि रोता हुआ वो बाल खिलखिला के हंस देता। बस हंसने की देर कि वो साईं वहां से अगली जगह चला जाता, यहां कोई उसे बुला रहा होता। तो ऐसे मुर्शिदे कामिल, ऐसे रहबर दाता बेपरवाह मस्ताना जी महाराज का आज हम गुणगान गा रहे हैं। एक औलाद जब अपने बाप की उंगली थाम लेती है तो सारा संसार उसके लिए निर्भय लगता है, कोई भय नहीं होता। क्यों? बाप का साया जो साथ है, बाप की छत्र छाया है, उसको उसके नीचे ऐसा लगता है कि उसको किसी चीज की कोई परवाह नहीं। तो दर्जा किसी का भी कोई कम नहीं है। तो ऐसे अति पूजनीय पिता पिल्लामल जी, जिनके घर
वो नूरे जलाल आया जिसने रूहों को संदेश भेजा कि आप तड़प रही हो, घबराओ नहीं, मैं उसका नूर बन के आया हूं, आपको ले जाने आया हूं और जरूर लेके जाऊंगा। तड़पती रूहों को करार मिल गया, बेकरारों को करार मिला, छटपटाती रूहों को, इंतजार करती रूहों को परम पिता परमात्मा का, ओम हरि राम का कोई ऐसा पैगाम देने वाला आ गया, मालिक का नूर छा गया। जिसने भी उस पैगाम को पकड़ा, दोनों जहां की खुशियां इस मृत लोक में हासिल करने लगा। परमा आनंद छा गया, बेइंतहा खुशियां आने लगी, आनंद की लहरें उठने लगी सच्चे दाता रहबर के आने से। ये उपमा नहीं है, हकीकत है। रूहानियत में जो बोला जाता है 100% वो होता है, हवा में बात नहीं होती। तो क्या लिखा है, रोशन हुए खंड ब्रह्मांड सारे, खंडों ब्रह्मांडों में जब मालिक का कोई संदेश वाहक कि अब हमारा तारनहार आ गया, क्योंकि जब संत पीर फकीर जाते हैं तो वो ऐसी फंसी हुई रूहों को अपने साथ ले जाते हैं। तो चारों तरफ जय जयकार होने लगा और इंसान के अंदर जो तड़फ, जो वैराग्य था प्रभु परमात्मा के लिए, एक अलौकिक, एक परमानंद, एक खुशी का हुलारा आया। कहते हैं आज मेरा मूड अचानक पता नहीं क्यों खुश है। तो पता नहीं क्यों का मतलब ही ये होता है कि उस दिन कोई रूहानी जोत इस धरती पे आई होती है। तो ऐसा आलम छाया, ऐसी खुशियां छाई। तो साईं जी ने उनको खाना खिलाया, खाना दिया। तो वो कहने लगे, हे अल्लाह के बंदे, तेरे ऊपर तो अल्लाह का रहमो करम बरस रहा है, तेरे अंदर वो जाहिर होगा। तो साईं जी कहने लगे, मैंने सोचा गरीबों को अन्न दिया है इसलिए दुआएं दे रहे हैं। लेकिन वो फकीर कहने लगा, नहीं, आप जो सोचते हैं वो नहीं, आप पे मालिक का कलमा जाहिर होगा, मौला हैं आप। तो साईं जी तो जानते थे, क्योंकि गॉड गिफ्टेड होता है जो पूर्ण संत होता है, शुरू से ही मालिक से ही बन के आता है, उसे बनाया नहीं जा सकता। कईयों के अंदर होता है ऐसे बन जाएंगे, क्योंकि होता है इंसान के अंदर। जब देखा इतनी संगत, इतने लोग राम नाम जपने वाले, हर कोई नमस्कार करता है, अरे हम तो आपके जूतों में बैठने के तैयार हैं। नमस्कार हमें नहीं, उस जोत को होता है जिसने इसको नवाजा है। हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं। पर कईयों के अंदर बच्चा बन जाता है, हम भी ऐसा कर लेंगे, हम भी पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, ये कोई राजनीति अखाड़ा नहीं है, या घर की जमीन जायदाद नहीं है कि आप चाहे जब मर्जी काबिज हो जाएं। ये रूहानियत का मार्ग है। एक का बोझ उठाना पड़ गया, टट्टी पेशाब बीच में निकल जाएगा। हजारों करोड़ों का उठाना तो दूर की बात, सूलों की सेज होती है रूहानियत। आराम परस्ती नहीं होती। दिखने में मालिक संतों को ताकत दे, पता नहीं चलने देते, लेकिन बहुत मुश्किल काम होता है। सतगुरु साईं ही करवाते हैं ये सब। की वजह से यह सच्चा सौदा है। जिनके रहमो करम से, कृपा दृष्टि से आज 6 करोड़ लोग अपनी बुराइयां त्याग चुके। सतगुरु मौला से दुआ करते हैं, गुरु के मानने के साथ साथ गुरु की भी मानने की मालिक आपको हिम्मत है। गुरु को मानना कहना बड़ा आसान होता है, पर गुरु की मानना बहुत बड़ी बात होती है। आप शायद कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सारे नियम मनवाते हो आप। इतने नियम मानना मुश्किल हो जाता है। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।